हेलो गाइस, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन निकला है। इसी पे डिटेल चर्चा करेंगे हम। शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें कम टाइम में समझा देता हूँ। फॉर्म की डेट है 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक और एग्ज़ाम शेड्यूल है जनवरी 2023 में। इसमें टोटल कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकली है वो देख लेते हैं। इसमें टोटल 24,369 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। ठीक है, हर बार की तरह सारे डिपार्टमेंट है, बट इस बार एक डिपार्टमेंट में और है, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। इसमें भी 164 पोस्ट है। ठीक है, मेल के लिए 21,579 पोस्ट है यानी 21,579 और फीमेल के लिए 26 पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट होती है 24,369। ठीक है, वैकेंसीज में एसएससी ने साफ लिखा है कम और ज़्यादा हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि ज़्यादा बढ़ेगी अभी। इसके बाद एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट में इस साल एसएससी ने एक क्रूशियल चेंज किया है। आ, इसमें क्या है कि 18 टू 23 ईयर्स के कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 तक जिन कैंडिडेट ने जन्म लिया है वो फॉर्म कर सकते हैं। गौर से ध्यान से सुन लीजिए एज लिमिट के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एज क्या है, 2 जनवरी 2000 से। लेकिन इस बार कोविड पैंडेमिक के चलते एसएससी ने 3 साल की छूट दी है और वो सभी कैंडिडेट जो 2 जनवरी 1997 यानी 1997 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है, जिन्होंने डीओबी है जिनकी, वो भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम और 2005 तक यानी 1 जनवरी 2005 तक वाले कैंडिडेट्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 साल का रिलेक्शन है, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। इस बार मेजर चेंज यही हुआ है, 3 साल का रिलेक्शन। और इसके अलावा आपको बताएं एससी एसटी को 5 ईयर्स का एज रिलेक्शन मिलता है, ओबीसी को 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन वगैरह ये सारे आप देख सकते हैं कितने कितने एज रिलेक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने, ये चलिए ये हमारे काम का नहीं है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट एससी एसटी का तो कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं है, ओबीसी के लिए नया सर्टिफिकेट बना लीजिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए ये है कि क्लोजिंग डेट के लिए क्लोजिंग डेट होती है यानी 30 नवंबर फॉर्म की क्लोजिंग डेट है, यानी उस दिन तक फॉर्म आपका सर्टिफिकेट बना होना आवश्यक है। तो अगर आपने अभी तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाया या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है, तो वो इस क्रूशियल डेट से पहले पहले बनवा ले। अभी टाइम है 1 महीना, तो आराम से बन सकता है। ठीक है, इसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सीधी सी है, 10th पास होने चाहिए आप। ठीक है, बस यही है। और एनसीसी वालों को कुछ फ़ायदा मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट है जिनके पास एबीसी, तो ए सर्टिफिकेट वालों को 2% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी 100 नंबर का पेपर है फॉर एग्जाम्पल, तो 2% उनको ऐड हो जाएंगे। बी सर्टिफिकेट जिनके भी पास है उनको 3%, और सी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, 5% मार्क्स मिलेंगे उनको। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स के। अप्लाई कैसे करना है वो आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाइए और अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म फीस है सिर्फ 100 रुपीज़। एसएससी काफ़ी सही रखती है। एग्जामिनेशन सेंटर तो अपने रीजन में ही भरना, और एसएससी सेंटर दूर नहीं देता, काफ़ी सही है। पेपर मोड पे चेंज करते हैं इस बार। पेपर मोड में काफ़ी चेंज हुआ है। इससे पहले क्या होता था, 4 सब्जेक्ट होते थे और चारों के 25-25 क्वेश्चन होते थे और 25-25 मार्क्स के होते थे, और पेपर में टाइमिंग होती थी 90 मिनट यानी 1.5 घंटे। बट इस बार एसएससी ने टाइमिंग 30 मिनट कम कर दी, यानी 1 घंटे का ही पेपर होगा। और क्वेश्चन भी कम किए, पहले 100 क्वेश्चन आते थे 1.5 घंटे में, अब क्वेश्चन आएंगे 80 और सिर्फ 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में। जिसमें क्या होगा, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं और जीएस के भी यानी जीके के भी 20 है। इसके अलावा मैथ्स के 20 है, और इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करना चाहो, जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहो, उसके 20 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 2 नंबर के होंगे, और माइनस मार्किंग 1/4 होगी, मतलब पर क्वेश्चन की, यानी 0.5 मार्क्स होगी। तो आप समझ सकते हैं टोटल 160 नंबर का पेपर है, 60 मिनट मिलेंगे। 160 नंबर का पेपर, 60 मिनट 80 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद का कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। ये सिलेबस देख सकते हैं आप, ऑफिशियल साइट पे चले जाइए। और सबसे अच्छा यही है कि जीडी के प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिए, वो काफ़ी आपको बेनिफिशियल रहेंगे। अब इसके बाद पीटी देखते हैं। इसके बाद क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मेल और फीमेल के लिए। पहले मेल के लिए चर्चा कर लेते हैं। एक 5 किलोमीटर की 5 किलोमीटर की रेस होगी 24 मिनट्स में। ठीक है, और एक रेस होगी 1.6 किलोमीटर्स की
6.5 मिनट यानी 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस होगी। ठीक है, फीमेल के लिए यही क्राइटेरिया है कि 5 किलोमीटर वाली मेल के लिए जो रेस होती है उसकी जगह फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर्स होगी 8.5 मिनट में। ठीक है, और एक 800 मीटर की भी रेस होगी 4 मिनट में। ठीक है, एंड इसमें लद्दाख के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए शायद कुछ परमिसेबल है। हाइट और वेट चेक कर लेते हैं। देखिए, हाइट और चेस्ट, तो हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर्स यानी वो कैंडिडेट जिनकी हाइट 5 फुट और 8 इंच है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यानी वो फीमेल कैंडिडेट जिनकी हाइट 5 फुट 5 फुट 2.5 इंच भी है या 3 इंच है वो अप्लाई कर सकती है। ठीक है, इतना मैं श्योर नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा वही है जैसे कि शेड्यूल ट्राइब और हिल्स एरिया के कैंडिडेट्स को छूट रहती है, तो वो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट में देख लेते हैं। चेस्ट में 80 सेंटीमीटर है विदाउट एक्सपेंशन, और मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, 80-85 चेस्ट है, और अदर कैटेगरीज को छूट है। वेट प्रोपोर्शन टू हाइट यानी आपकी हाइट है उस हिसाब से वेट होना चाहिए, तो वो आप जब मेन रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लीजिए तो फिर पीएटी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम एसएससी देगा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद एसएससी ने यही किया है, मोड ऑफ सिलेक्शन है, ये लोवेस्ट कट ऑफ है, और फॉर्म में बताने लायक क्या है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस ये हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोटा मोटी सारी चीज़ें आ चुकी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।